क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का टॉपिक है समस्थानिक, जिसको बोला जाता है आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होते हैं? तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक है यहाँ पर देखना। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि समस्थानिक क्या होता है? तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा उसका द्रव्यमान अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, आगे सबको समझ में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समभारिक के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे समभारिक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोबार। तो हम लोग बोल सकते हैं समभारिक क्या होता है? तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, समभारिक कहलाता है। एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो ये सब अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन सबका तीनों का परमाणु द्रव्यमान क्या है? समान है, और परमाणु क्रमांक अलग अलग है। उसको बोला जाता है समस्थानिक, समभारिक। तो हम लोग बोल सकते हैं तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें उसका द्रव्यमान समान होता है तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, समभारिक कहलाता है। आगे समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे समन्यूट्रॉनिक पढ़ेंगे हम। इसके बाद है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक मतलब समन्यूट्रॉनिक क्या होता है? तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर देखना, थोड़ा सा 15, 30 और उसके बाद 17, 16, 32। तो यहाँ पर हम लोग अगर न्यूट्रॉन निकालते हैं तो देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों निकालते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन देखा जाए तो जो परमाणु क्रमांक दिया है वही उसका क्या है? प्रोटॉन।
तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है 14 और यहाँ पर प्रोटॉन है 15 और यहाँ पर प्रोटॉन है 16। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब इसके किसी तत्व के ऊपर कोई आवेश ना हो। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितना है 40, यहाँ पर भी 14 है और यहाँ पर भी 40, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 16। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन। तो हम लोग को देखना है क्या चीज़ है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर अगर बोलूँगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, तब निकल जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर 30 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। यहाँ पर देखते हैं फास्फोरस 21 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। अगर 32 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। तो देखो ध्यान से, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक कहलाता है। आगे समझ में ठीक।